तेरा Okay. Uh, ओके। देखो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था आप लोगों से रिगार्डिंग equations of pattern fix plate moving plate when jet striking at one end at center, right? तो ये कुछ इक्वेशंस हमने आपसे डिस्कस की हैं और उसी में थोड़ा सा हमें आगे मूव करना है आज, राइट? देखिए हम अब जितने भी इक्वेशंस हम लोग अभी तक पढ़े हैं उन सारी चीजों में क्या है कि कुछ चीजें इन्वॉल्व, जैसे कि हमारी जो भी वेलोसिटी इंटर कर रही है, फ्लूइड हमारा जिस वेलोसिटी से इंटर कर रहा है वो क्या है, टेंजेंशियल वेलोसिटी, दैट इज v1, ठीक है, v या v1 कहते हैं उसे हम लोग। और एक प्लेट की वेलोसिटी है जो कि जिसको हम कहते हैं u वेलोसिटी से हमारा प्लेट मूव कर रहा है, और इसकी वजह से एक रिलेटिव वेलोसिटी आ जाती है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि प्लेट और बकेट हमारा दोनों ही सेम डायरेक्शन मूव कर रहा होता है, और कोई कंडीशन ऐसी हो सकती है जहां अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहा होगा। मैंने जो एक्स्ट्रा क्लासेस लिया है उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो भी अपलोड कर दिया था आप लोगों से। मैं देखा था कि कई लोगों ने क्लासेस नहीं भी ज्वाइन की हैं, तो उस केस में अगर आपने क्लास नहीं ज्वाइन की है तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, अदरवाइज ये क्लास आपको समझ में नहीं आने वाली है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से क्विज से पहले आप लोगों ने जरूर देख लिया होगा, ठीक है, क्योंकि क्विज क्विज के लिए सिलेबस ही वही था, तो मैं उसके आगे मूव कर रहा हूँ। तो वहां पर V1 है, U1 है और VR1 है, ठीक है, आपको पता है ये चीजें। और क्या है जो हमारा, अगर हम कह रहे हैं कि टेंजेंशियली वन एंड पर हमारा जो फ्लूइड इंटर कर रहा है, जैसे ये केस होता था, है ना, जैसे ये केस है, अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पर कौन सी वेलोसिटी है, तो ये वी वेलोसिटी कहते थे आप लोग, है ना। और क्या हो गया, चूंकि एंगल पर है तो यहाँ थीटा भी रहेगा, तो इसे हम लोग वी कॉस थीटा कहते थे, है ना? इसे हम लोग वी साइन थीटा कहते थे, है ना, दिस इज वी साइन थीटा, ओके, है ना। तो वी साइन थीटा और वी कॉस थीटा हमारे पास मिल जाता था। एंड चूंकि ये प्लेट की जो वेलोसिटी है वो u है, इसलिए हमारा क्या कहते थे हम लोग यहाँ पर वेलोसिटी को क्या लेते थे, दैट इज v माइनस u ले लेते, ठीक है। तो कुछ इस तरह के डायग्राम्स हम लोगों ने स्टडी किया था अभी तक। अब हम क्या स्टडी करेंगे, हम करेंगे वेलोसिटी ट्रायंगल्स को। क्यों स्टडी करते हैं, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पर जो हम वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो क्या क्या वेलोसिटीज हैं, टेंजेंशियल वेलोसिटी भी है, वेलोसिटी ऑफ बकेट भी है, रिलेटिव वेलोसिटी भी है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी है, वर्टिकल कंपोनेंट भी है। तो इतनी सारी चीजें जब इन्वॉल्व हैं तो क्या हम लोग किसी तरह उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो जब वो रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है तो उसे कहते हैं हम लोग वेलोसिटी ट्रायंगल्स। तो आगे जो भी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जो भी पढ़ेंगे, वो वेलोसिटी ट्रायंगल्स के रूप में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये लेक्चर आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर ये आपको समझ में आ गया तो आप आसानी से समझ पाओगे कि वेलोसिटी ट्रायंगल्स कैसे ड्रॉ करते हैं, और आगे के जितने भी लेक्चर्स होंगे वो सारे वेलोसिटी ट्रायंगल पर ही बेस्ड होंगे, ठीक है। लुक एट हियर, हम वेलोसिटी ट्रायंगल्स को कैसे ड्रॉ करते हैं। तो वेलोसिटी ट्रायंगल्स को ड्रॉ करने के लिए मैंने एक जनरल केस ले लिया। वो कैसा केस ले लिया, जिसमें हम चेंजेस करके किसी भी पोजीशन पर चीजों को निकाल सकते हैं, ठीक है। मतलब जैसे कि आगे चल के क्या होगा कि वाटर हमारा सेंटर पे स्ट्राइक कर सकता है बकेट के, तब भी हमारा बकेट ड्राइव हो सकता है, वन एंड पर हो सकता है तब भी हमारा इसी क्लास के हमारा ड्राइव हो सकता है।
तो हम एक जनरलाइज केस ले रहे हैं, वो क्या है, फोर्स एक्सर्टेड बाय अ जेट, दिस इज फोर्स exerted by a jet of water on an unsymmetrical, ठीक है, अगर हम सिमेट्रिकल ले लेते हैं तो क्या होता है, फाई थीटा का केस रह जाता है, तो अनसिमेट्रिकल ले लेते हैं, तो अनसिमेट्रिकल मूविंग कर्व्ड प्लेट when jet strikes at one of the tips किसी एक एंड पर, ये हमारी हेडिंग है आज की, किसी एक एंड पर हमारा वाटर क्या करे, स्ट्राइक करे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक हम लोग इस तरह का एक एक जेट, एक बकेट ले लेंगे जो कि अनसिमेट्रिकल होगी, लुक एट दिस, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इनलेट पर कुछ वेलोसिटीज ले लेंगे, कौन कौन सी वेलोसिटी हमारे पास है, टेंजेंशियल वेलोसिटी, पहली कौन सी वेलोसिटी है, टेंजेंशियल वेलोसिटी, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी को हम कैसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे, ठीक है, ये वाली है, ये कुछ v1 वेलोसिटी से इंटर कर रहा है फ्लूइड वाला, ठीक है, v1 और 1 और 2 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम 1 मान ले रहे हैं इनलेट पर और 2 मान ले रहे हैं एग्जिट पर, इट मे बी सेम, इट मे बी डिफरेंट, अगर आपसे कह दे वो क्वेश्चन में कि इफ द प्लेट इज वेरी वेरी स्मूथ, तो टेक v1 is equal to v2, if plate is not smooth then v1 is not equal to v2, बेसिकली v1 और v2 को नहीं हम लोग vr1 vr2 को कहेंगे, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी से फ्लूइड इंटर कर रहा है और रिलेटिव वेलोसिटी से फ्लूइड बाहर निकल रहा है, क्योंकि दोनों ही प्लेट क्या कर रही हैं, भाई हमने क्या लिया था, याद करिए आप लोग जिन्होंने क्लासेस की हैं वो समझ पा रहे होंगे इस चीज को, कि हमने इनलेट वेलोसिटी, जैसे ये बकेट होता था, मान लीजिए ये बकेट है आपका कोई, ठीक है, ओके, अब मैं आपसे कह दूं कि इनलेट पे क्या वेलोसिटी है, तो आप कहते थे ना दैट इज v माइनस यू है, तो ये है क्या v माइनस यू, बेसिकली ये रिलेटिव वेलोसिटी ही तो है ना, अब चूंकि दोनों ही मूव कर रहे हैं, u वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है, तो हम कहते थे दैट इज v माइनस v वेलोसिटी से फ्लूइड इंटर कर रहा है, तो इसका मतलब ये रिलेटिव वेलोसिटी ही तो है, तो यानी कि हम जो भी बात करेंगे फिर रिलेटिव वेलोसिटी के टर्म में करेंगे, बट यहाँ पर टेंजेंशियल वेलोसिटी भी है और यहाँ पर u भी है, इसीलिए हम दोनों को रिप्रेजेंट करने को जब जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग वेलोसिटी ट्रायंगल्स, ठीक है, तो हम वेलोसिटी ट्रायंगल्स ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, ओके, लुक एट दिस, अब मैं आपसे कहूं यहाँ पर कि यहाँ पर बकेट की डायरेक्शन क्या है, जिस डायरेक्शन में बकेट मूव कर रहा है वो डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन है ना, वो डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन है ना, और यहाँ पर हमें पता है कि जो VR, जो आपका जो यहाँ पर जो यहाँ पर VR1 है वो v माइनस यू है ना, क्योंकि हमारा जो प्लेट है वो इस डायरेक्शन मूव कर रहा है u डायरेक्शन में, और v क्या है आपका, ये टेंजेंशियली इंटर कर रहा है v1, ठीक है, तो हम कह सकते हैं v1 माइनस u1 कह सकते हैं इसे VR1, है ना, तो VR1 इज व्हाट, v1 माइनस u1, हम इसे कह सकते हैं दैट इज v1 इज इक्वल टू व्हाट, VR1 प्लस u1, है ना, तो इसका मतलब क्या दिख रहा है कि v1 जो है, जैसे हम एक ट्रायंगल बनाते हैं ना, जैसे ये ट्रायंगल बना लेते हैं, तो आपको क्या पता चलता है कि दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, ऐसा करते हैं ना, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ऐसे करते हैं ना, इसका मतलब ये हाइपोटेन्यूज कहलाता है और ये इसका दोनों का समीशन होता है, कुछ इस तरह का रिप्रेजेंटेशन आता है ना, यहाँ पर क्या दिख रहा है कि v1 बेसिकली vr1 और u1 का क्या है, समीशन है, तो हम इस ट्रायंगल को ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, दिस इज vr, आपको क्या नजर आ रहा है कि ये बेसिकली इसका समीशन है ना, तो क्लियर हो रहा है, ओके, तो इसको मैं VR1 लिख देता हूँ, VR1 लिख देता हूँ, ऑलराइट, तो अब आपको देखो v1 और u1 और VR1 तीनों आ गए आपके पास, ठीक है, ये इनलेट पे हम 1 मतलब इनलेट,
पे हम डिस्कस करना चाह रहे हैं इसको। तो अब इसके बाद क्या मिलेगा हमको, अब हमको क्या मिलता है, जैसे हम लोग ये जो इसको हम एक एंगल पे जब इंटर कराते थे, थीटा मान लिया हो गया, दिस इज v माइनस यू, आपसे कह दिया जाए, है ना, तो v माइनस यू से तो इंटर कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, v ही तो है। एक्चुअल में जो फ्लूइड की वेलोसिटी वो तो v है। हम इसे कहते थे क्या, याद करिए जो पहले केसेस थे, फिक्स केसेस थे, दिस इज v अगर है हमारा है तो ये v cos थीटा हो जाता था, और ये हमारा v sin थीटा हो जाता था ना, ये होता था यहाँ पर। इसका मतलब क्या है कि ये जो v1 है, इससे फ्लूइड जब इंटर कर रहा है तो इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट हो सकता है। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, हम एक क्या करेंगे, इस तरह की लाइन खींच देंगे, दिस लाइन, यहाँ पर VR1 को और सही बना देते हैं, छुप जा रहा है, नाउ मैं दूसरे कलर को देता हूँ, बट this is U1, this is VR1, and this is what, this is VF1 इसे कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, this is VW1, VW, ठीक है। तो U1 आपका ऐसे दिख रहा है आपको, यानी कि हम इसे कहेंगे दिस इज A, दिस इज B, एंड दिस इज C, दिस इज D। ये आपको क्या दिख गया यहाँ पर, VW1 और VF1 एक नए कंपोनेंट और आ गए आपके। तो ये V cos थीटा को क्या लिखते हैं हम लोग, VW1 लिख देते हैं, और V sin थीटा का मतलब क्या हो गया, दिस इज VF1 लिख देते हैं इसको, है ना। तो इसका मतलब V का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो इस लाइन को रिप्रेजेंट करता है, किसको, AD को रिप्रेजेंट करता है। भाई अगर ये ट्रायंगल है, ऐसा कोई ट्रायंगल है ऐसा, है ना, और मान लीजिए ये एंगल थीटा, तो आप क्या कहते हो, ऐसे तो कहते हो कि V, ये जो एंगल है बेसिकली क्या है, V cos थीटा है, और ये लाइन क्या है, दिस इज V, ऐसे तो कहते हो ना आप लोग। इसका मतलब देखो आपको क्या दिख रहा है, ये जो वर्टिकल लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो अगर मैं इस ट्रायंगल को देखो एक और बार इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, तो आपको क्या मिल रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है ना, है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब इसका ये वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा, इसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा। इस ट्रायंगल को एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा, आपको आगे की न्यूमेरिकल्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि आगे जितनी भी फ्लूइड मशीनरी है, या यूनिट 4 एंड यूनिट 5 जो हम पढ़ रहे हैं इसमें, यूनिट 4 पढ़ रहे हैं इसमें, ठीक है। यूनिट 3 को मैंने इसमें थोड़ा सा छोड़ा हुआ है। कारण क्या है कि आपकी जो यूनिट 5 और 4 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले हम उसको डिस्कस करना चाहते थे डिटेल में, ठीक है। इससे क्वेश्चंस काफी बनेंगे आपके ना। अब देखो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, ये आपके वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। तो VW1 इसे कहते हैं। अब देखो यहाँ पर एंगल कौन कौन से, इसे हम लोग कहते हैं दिस इज अल्फा एंगल, इसे हम लोग कहते हैं, ये जो एंगल है दिस इज थीटा एंगल, इसे हम लोग थीटा कहते हैं। थीटा लिखने की जगह नहीं यहाँ पर है, मतलब हम इसको एरो बना देते हैं, दिस इज थीटा। इसका मतलब है यहाँ पर दो एंगल इंट्रोड्यूस हो गए, अल्फा एंड थीटा, ठीक है। तो U1 V1 तो आपको पता है क्या होता है, V1 is what, that is velocity of jet, U1 is what, that is velocity of plate। अब हमारे पास ये एंगल क्या है, और VW1 और VF1 क्या है। तो पहले हम लोग स्टडी करते हैं व्हाट इज एंगल अल्फा। ये एंगल जानना बहुत जरूरी है। एंगल अल्फा का मतलब, जो हमारा जेट है हमारी प्लेट के साथ जो एंगल बनाता है उसे हम लोग अल्फा कहते हैं, ठीक है। अल्फा, अल्फा का मतलब क्या होगा, एंगल बिटवीन द, इट इज द एंगल बिटवीन द, एंगल बिटवीन द, बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ जेट, direction of jet and direction of motion of the plate, and direction of motion of the plate, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द प्लेट, ठीक है। तो ये तो इसका एक नॉर्मल एक लैंग्वेज हो गई। क्या लैंग्वेज हो गई, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द जेट, डायरेक्शन ऑफ जेट, सॉरी डायरेक्शन ऑफ जेट मतलब V1, एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द प्लेट मतलब U1।
और V1 U1 के बीच में एंगल बनता है उसे अल्फा कहते हैं। लेकिन जो उसका सबसे पॉपुलर नेम है दैट इज व्हाट, दैट इज गाइड ब्लेड एंगल। इसे कहते हैं हम लोग गाइड ब्लेड एंगल, गाइड गाइड ब्लेड एंगल, ठीक है, इसे हम लोग गाइड ब्लेड एंगल कहते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में गाइड ब्लेड एंगल दिया है इसका मतलब वो अल्फा दिया गया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और कैसे याद रख सकते हैं हम लोग, गाइड ब्लेड एंगल यानी ब्लेड के द्वारा जो फ्लूइड को गाइड किया गया है जिस एंगल पर, उसको हम लोग गाइड ब्लेड एंगल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, जैसे ब्लेड पे पढ़ा, ब्लेड पे पढ़ते ही रिलेटिव वेलोसिटी को कॉन्सेप्ट आ जाता है ना। तो रिलेटिव वेलोसिटी के साथ जो एंगल बनता है फ्लूइड जब हमारा इंटर करता है बकेट पर, तो वो गाइड ब्लेड एंगल कहलाता है। दूसरा एंगल हमारे पास क्या है, दिस इज बीटा। अब बीटा नहीं, अभी बीटा तो आउटलेट पे हो जाएगा, मतलब अल्फा अगर इनलेट पर है, दिस इज एट इनलेट, ये कहां पर है, दैट इज ऑफ द प्लेट एट इनलेट, एट इनलेट, है ना। और मैं ऐसे बीटा कह देता हूं तो इसका मतलब ये आउटलेट पे हो जाएगा। बीटा कहां पर होगा, आउटलेट पर होगा। अभी मैं आउटलेट पे बनाऊंगा ट्रायंगल्स को, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं कहूं कि व्हाट इज थीटा, थीटा क्या होगा, तो थीटा आप देख रहे हैं क्या कि रिलेटिव वेलोसिटी जो एंगल बना रही है ना, किससे, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द प्लेट से, वो आपका कहलाता है, दिस इज थीटा। थीटा इज व्हाट, दैट इज एंगल मेड बाय, दिस इज एंगल मेड बाय, एंगल मेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी, वेलोसिटी and angle made by the relative velocity with the direction of motion of the plate, है ना, सीधा हम लोग कह रहे हैं एंगल मेड बाय द रिलेटिव वेलोसिटी विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द प्लेट, ठीक है। और इसे हम लोग कहते हैं वेन एंगल, वेन एंगल कहते हैं इसे, ठीक है। इसे हम लोग वेन, इसका पॉपुलर नेम क्या है, वेन एंगल। जब भी आपको क्वेश्चन में दिया गाइड ब्लेड एंगल मतलब अल्फा, इनलेट पे अल्फा, आउटलेट पे बीटा, और अगर इनलेट पर वेन एंगल कह दिया जाए इसका मतलब थीटा, और अगर आउटलेट पे कह दिया जाए तो ये फाई हो जाता है। फाई कहां पर हो जाता है, एट आउटलेट। तो थीटा एट इनलेट पे हो जाएगा, फाई कहां पर हो जाएगा, एट आउटलेट पे हो जाएगा। तो अल्फा बीटा थीटा फाई, आपको ये चीज क्लियर हो पा रही है, ठीक है। तो ये गाइड ब्लेड एंगल कहलाता है ना। एक गाइड ब्लेड एंगल होगा, एक वेन एंगल कहलाएगा, ठीक है। अब VW1 VF1 क्या होता है, देखिए VW1 होता है, देखो आपको क्या दिख रहा है, VW1 इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अगर मैं कहूं कि आपको कौन सा कंपोनेंट फोर्स प्लेट पर फोर्स एक्सर्ट करने के लिए जरूरी होता है, जब मैंने ये चीज पहले कही थी तो मैंने आपको बताया था जो एक्स कंपोनेंट होता है वही प्लेट पर फोर्स एक्सर्ट करता है, और उसी वजह से हमारे जो भी वर्क डन में होता है वो ऑप्टिमम होता है, ये हमने आपको बताया था, है ना। इसका मतलब एक्स कंपोनेंट, तो एक्स डायरेक्शन में जो हमारा फोर्स, जो हमारी वेलोसिटी ऑप्टेन हो रही होगी, दिस इज VW1। एक्स डायरेक्शन कौन सी वेलोसिटी मिला है, VW1। तो जो VW1 यहाँ पर वेलोसिटी है इसे हम लोग कहते हैं व्हील वेलोसिटी कंपोनेंट, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ व्हील या व्हील वेलोसिटी कंपोनेंट यानी VW1 एक टर्म आ जाता है, VW1, VW1। सो हम लोग क्या है VW1, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ व्हील, हैंग कर गया है, इसे वेलोसिटी ऑफ व्हील कहते हैं। मैंने अगला पेज मूव करने के लिए लगाया हुआ है लेकिन मूव भी नहीं कर रहा है ये, नेक्स्ट पेज। इसे वेलोसिटी ऑफ व्हील कहते हैं, दैट इज वेलोसिटी, रोटेट करने लगा है, कोई बात नहीं, वेट कर लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ व्हील, और VF1 को क्या कहते हैं, दैट इज वेलोसिटी ऑफ फ्लो, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ फ्लो, ये क्या हो गया, कैंसिल, वेलोसिटी ऑफ फ्लो,
नॉट रिस्पॉन्डिंग। वेलोसिटी ऑफ फ्लो, अब वेलोसिटी ऑफ फ्लो क्या करेगा? वेलोसिटी ऑफ फ्लो होगा, इसको क्या हो गया, नहीं डायग्राम चला गया पूरा, कोई बात नहीं, आप वो डायग्राम समझ चुके थे, मैं फिर से जल्दी से ड्रॉ कर देता हूँ डायग्राम को। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आई? अब आ रही, अब आई। अल्फा थीटा, ये V1 था, ये है आपका, दिस इज VF1, वो हैंग हो गया तो पूरा डायग्राम ही चला गया, U1, और ये था हमारे पास VW1, ठीक है, ये हमारे पास ऐसा डायग्राम मिलता है हमारे पास, ठीक है, ये डायग्राम है, देखो ये इफेक्टिव डायग्राम हमारा। तो VW1 इज व्हाट, हमने बाकी सब कुछ लिख के दिखा दिया था वहां पर, हम इसे VW1 अब बता देते हैं। VW1 जो कहलाता है, इट इज वेलोसिटी ऑफ विल, इसे कहते हैं वेलोसिटी ऑफ विल, वेलोसिटी ऑफ विल, ठीक है, एट इनलेट, एट इनलेट। तो अगर मैं कहूं VW2, इसका मतलब हो गया एट आउटलेट, यही चीज क्या है, एट आउटलेट पर, है ना। और एक चीज और मिल जाती है, दैट इज VF1। तो VF1 क्या होता है, V1 का वर्टिकल कंपोनेंट। तो आपको ये देखो, ये ट्रायंगल हमेशा समझ लेना है, और उसके बाद समझ के हर न्यूमेरिकल में लगभग इसको यूटिलाइज भी करना है, ठीक है। तो ये दैट इज वेलोसिटी ऑफ फ्लो, वेलोसिटी ऑफ फ्लो, ठीक है, इसे वेलोसिटी ऑफ फ्लो भी कहते हैं, एट इनलेट, एट इनलेट। तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो का मतलब, ये वेलोसिटी जो होती है, कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है, ये फ्लूइड को फ्लो करने में मदद करता है, ये फ्लूइड को इस बकेट पर फ्लो करने में मदद करता है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट इनलेट। एंड VF2 इज व्हाट, दैट इज एट आउटलेट, सेम चीज क्या है, एट आउटलेट पे। तो जब भी हम इससे बात करेंगे तो आउटलेट पे, तो इनलेट का मैं आपको समझा चुका हूँ। इनलेट पे किसी को कोई डाउट, कोई चीज समझ में ना आ रही है इस ट्रायंगल में, कि कोई चीज ये कैसी बनी है, ये क्या है, तो मैं आपको बता सकता हूँ। सभी क्लियर हो गया तो मैं आउटलेट पे मूव करूं, ठीक है, ओके। नाउ क्या होगा, यहां पर एक हमने पढ़ाया था एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, कि जो हमारा फ्लूइड होता है, इनिशियली जिस एंगल से हमारा एंटर करता है और जिस एंगल पर डाइवर्ट होकर चला जाता है, वो उसके बीच में जो एंगल फॉर्म होता है, उसे हम लोग एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कहते हैं। मतलब इनिशियल अपनी लाइन से उस बकेट की वजह से जो फाइनल लाइन हमारी ड्रॉ होती है, उसके बीच में जो एंगल फॉर्म होता है, उसे एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर VR1 के साथ ये चीज होगी, आई एम सॉरी, जो VR1 होगा यहाँ पर, उसकी लाइन को हम लोग एक्सटेंड कर देते हैं, चलिए कर दिया एक्सटेंड। और इस बकेट की वजह से वो क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इस डायरेक्शन डिफ्लेक्ट होने का मतलब है, एक लाइन ऐसे ड्रॉ हो जाएगी आपकी, ठीक है। और जो एंगल फॉर्म होगा, उसे हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि ये जो हो जाएगा, इसे एंगल ऑफ,
एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। तो अगर कहीं क्वेश्चन में दे दिया जाता है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इज दिस मच, इसका मतलब आपको ये एंगल को रीड कर लेना है। ठीक है, तो अब देखिए क्या हो जाएगा। अब हम बनाते हैं फाइंड इधर एग्जिट पर वेलोसिटी कंपोनेंट्स को। एग्जिट पे जो वेलोसिटी कंपोनेंट बनता है वो ऐसे बनता है। ये एग्जिट पर वेलोसिटी कंपोनेंट कहलाता है। ठीक है, ये कहलाता है दिस इज व्हाट, दिस इज VR2। ठीक है, ये क्या कहलाता है, दिस इज व्हाट, दैट इज V2। अब यहाँ पर भी V2 के हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट बन जाते हैं। इसे कहते हैं हम लोग बीटा एंगल, इसे कहते हैं हम लोग फाई एंगल, और ये हो जाता है हमारा VF1, और ये क्या हो जाता है, दिस इज VW1, और ये जो पूरा हो जाता है दिस इज U2। ये इसे U2 कहते हैं। ठीक है, तो U2 VF2 सॉरी, आई एम सॉरी, ये एग्जिट पे कर रहे हैं ना लोग, तो ये हमारा पूरा क्या हो जाता है, एग्जिट पर एंगल है। तो ये अगर हमारा एंगल ये बना हमारा AB, दिस इज C एंड D, ये क्या हो जाएगा E, दिस इज F, दिस इज G एंड दिस वन इज व्हाट, H। ये हमारे कुछ इसी को हमने यहाँ लिख दिया। अब एग्जिट में हमें वेलोसिटी एंगल ये मिलना है। देखो अब एंगल कौन सा हो गया, देखो अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी कहाँ पर है हमारी, रिलेटिव वेलोसिटी हमारी ये रही, तो रिलेटिव वेलोसिटी के साथ एंगल क्या बनना है, फाई बनना है। इनलेट में भी रिलेटिव वेलोसिटी के साथ हमारा वेलोसिटी एंगल, भाई फ्लूइड तो हमारा रिलेटिव वेलोसिटी से इंटर कर रहा है ना। हम लोग जब ऐसे पहले ऐसे ड्रॉ करते थे, याद करो ऐसे हमने ड्रॉ किए थे क्वेश्चंस को। ठीक है, तो वहां पर हम लोग क्या दिया था, हम लोगों ने ये VR1 दिया था, और यही VR1 के साथ सॉरी V-U कहा था, V-U कहा था, और इधर से क्या हुआ था हमारे पास V-U एग्जिट पे किया था, और हमने बताया था कि ये जो एंगल होता है दिस इज एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, यही कहा था हम लोगों ने, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। ठीक है, ये हमने कहा था। तो इसका मतलब है कि ये जो एंगल होगा वो अनसिमेट्रिकल के लिए सिमेट्रिकल के लिए अलग अलग हो जाता था, है ना, और जो बॉडी आपकी सिमेट्रिकल है उसके लिए सेम रहता था। ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, और इसको मैं इसी को मैंने यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश की है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो ये क्या हो जाएगा, एक लाइन हॉरिजॉन्टल खींच लेते हैं, और यहाँ से ये जो एंगल बनेगा इसके जो हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल बनाएगा, अगर ये थीटा है तो ये भी आपको क्या हो जाएगा, दिस इज थीटा, और अगर ये फाई है, ये फाई है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, दिस इज फाई। इसका मतलब एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इज व्हाट, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इज व्हाट, दैट इज 180 माइनस थीटा प्लस फाई, ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर 180 माइनस थीटा प्लस फाई के बराबर एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन हो जाएगा। अब ये डिपेंड करेगा कि सिमेट्रिकल के अनसिमेट्रिकल है आपका। ठीक है, उस हिसाब से आप चीज को डिटरमाइन कर लीजिए। चैट बॉक्स में सभी लोग अटेंडेंस डाल दिए, चैट बॉक्स में सभी लोग अटेंडेंस डाल दीजिएगा, एक बार, सिर्फ एक बार डालिएगा, एक से ज्यादा बार मत डालिएगा। ठीक है, अब हम देखो एग्जिट पे समझते हैं कैसे बनता है वेलोसिटी एंगल। अब देखो एग्जिट पे क्या हो रहा है कि बकेट तो हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, और जेट हमारा किस डायरेक्शन में जा रहा है, देखो इस डायरेक्शन में जा रहा है। जेट की डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि जब इस बकेट पे पड़ेगा तो ऐसे डिफ्लेक्ट कर जाएगा। हमने बताया था कि कर्व के लिए एफिशिएंसी मैक्सिमम आ रही थी, तो कर्व को ही मैंने यूज किया। तो कर्व यूज करने का मतलब क्या है कि जो जेट होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। अगर जेट हमारा अपोजिट डायरेक्शन में चला जा रहा है, किसके, जिस डायरेक्शन में हमारा बकेट मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में चला जा रहा है। तो कहीं ऐसी कंडीशन हो जा रही है कि जहां पर कोई दो चीजें अपनी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाती है बताओ। अब दो चीजें अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, व्हाट विल बी द रिलेटिव वेलोसिटी। आप ही लोगों से पूछ रहा हूँ, हेलो।
If two objects are moving in opposite direction, what could be the relative velocity? Hello? Hello? V minus U. It's v minus u. No, it's v plus u. सर VA minus VB. नहीं, अगर मैं कहूं कि if two things are moving in opposite same direction, if same direction, that is v minus VA plus VB हो जाएगा सर तो सेम डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में कोई मूव कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अगर यहाँ पर that is प्लस हो जाएगा v plus VA plus VB सर कर दीजिए, ये दो ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं सर। हाँ, तो हम क्या कर देते हैं यहाँ पर कि VR1 is equal to VR1 is equal to V1 plus U1 था, no. तो देखो यहाँ पर क्या चीज थी, दोनों चीज सेम डायरेक्शन मूव कर रही थी। तो VR1 इक्वल टू क्या होता है, सेम डायरेक्शन मूव करने पर V1 माइनस U1 हो जाता है। और कोई चीज दोनों अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रही होती है तो क्या होता है, VR2 से कहते हैं हम लोग। यहाँ पर VR2 कह रहे हैं एग्जिट पर, तो V1 प्लस U1 हो जाएगा, दोनों में अंतर आ जाएगा ना। अगर कोई चीज अपोजिट डायरेक्शन बढ़ रही है तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, ऐड हो जाती है। और अगर कोई चीज सेम डायरेक्शन मूव कर रही है तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने VR1 के लिए जब ड्रॉ किया था तो VR1 के केस में क्या दिख रहा है आपको कि जो जेट है वो उसी डायरेक्शन, जैसे प्लेट की डायरेक्शन ये है और जेट की डायरेक्शन ये है, तो दोनों सेम डायरेक्शन मूव कर रही ना। बट यहाँ एग्जिट क्या दिख रहा है आपको कि जेट बकेट की डायरेक्शन तो ये है, लेकिन डिफ्लेक्ट होकर जेट किधर चला जा रहा है, इधर को चला जा रहा है। तो कैसे कैसे लेंगे इसको, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो इसका मतलब VR2 जो होगा वो V1 प्लस U1 के बराबर हो जाएगा। राइट, तो अगर ऐसा है तो आप इस चीज को समझिएगा यहाँ पर कि VR2 क्या है, VR2 में V1 और U1 क्या है, ऐड हो रहा है। इसका मतलब ये हाइपोटेनियस की तरह काम करेगा, किसका, V1 और U1 का। तो ट्रायंगल अगर ड्रॉ करना हो तो कैसे ड्रॉ करेंगे, VR2 एक हाइपोटेनियस की तरह वर्क करेगा। ये देखो यहाँ पर एक हाइपोटेनियस की तरह वर्क कर रहा है, किसके लिए, V2 के लिए और U2 के लिए। ये आपका क्या है, ये आपकी U2 कंपोनेंट है। ये डायरेक्शन ऑफ जेट वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ जेट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, डायरेक्शन ऑफ बकेट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये वाली लाइन। तो दैट इज U2 और V2 के लिए हाइपोटेनियस का काम करेगा VR2। तो हमने इसको यहाँ पर ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया है। एंड V2 जो यहाँ पर है आपका, वो इसका वर्टिकल कंपोनेंट VF2 हो जाएगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, VW2 हो जाएगा। दिस इज VW2, दिस इज VW2। यहाँ पर सही रिप्रेजेंट नहीं हो रहा, मैं इसको सही से बना देता हूँ। दिस इज व्हाट, दिस इज VW2, VW2 है ना। ये VW2 कहाँ तक होगा, यहाँ तक HF दिख रहा है, दैट इज VW2। अब यहाँ पर 1 और 2 किस लिए यूज किए जा रहे हैं, आपको पता है कि 1 का मतलब हो गया इनलेट पर और 2 का मतलब होगा एग्जिट पर। और फाई और बीटा में पहले ही बता चुका हूं क्या है। इसका मतलब अल्फा अगर इनलेट पर वही एंगल है और तो अल्फा के साथ बीटा का कॉम्बिनेशन बनता है ना। और थीटा के साथ किसका कॉम्बिनेशन बनेगा, फाई का कॉम्बिनेशन बनेगा। इसका मतलब जब भी रिलेटिव वेलोसिटी कोई कंपोनेंट बना रही है वो फाई होता है एग्जिट पर, और इनलेट पर क्या होता है, थीटा होता है। सिमिलरली अगर टेंजेंशियल वेलोसिटी कोई एंगल बना रही है तो इनलेट पर अल्फा होता है और एग्जिट पर बीटा होता है। तो आपको ये ट्रायंगल इस तरह याद रखना, समझ लेना है, याद रखना जो कह लीजिए इसको, लेकिन आपको इसको इस पे काम करना है। तो अगर मुझे आपको इसमें कोई डाउट हो रहा हो तो आप पूछ सकते हैं अभी, क्योंकि क्लास का बहुत ज्यादा टाइम बचा नहीं है। तो अगर कोई डाउट हो तो आप बता दीजिए, मैं इसको क्लियर कर दूं आपके लिए। अदरवाइज इसका जो डेरिवेशन है वो नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा मैं। एनी डाउट?
ये डायग्राम क्लियर हो रहा है सभी को? ठीक है ना? तो अब देखो यहां पर क्या होगा कि जो हमारा जेट है वो टेंजेंशियली वन एंड पर इंटर कर रहा है, टेंजेंशियली वन एंड पर इंटर कर रहा है। ठीक है, तो अगर टेंजेंशियली का मतलब समझ रहे हो ना आप लोग, जैसे आप लोग कहते हो टेंजेंशियली मतलब क्या है, जैसे ये है, दिस इज टेंजेंशियल है ना। तो यहाँ पर मान लिया कि ये कर प्लेट, मान लिया ये कर प्लेट है यहाँ पर, तो इस पर टेंजेंशियली ऐसी तो इंटर करेगी कोई चीज, है ना। टेंजेंशियल मतलब क्या होता है, अगर मैं इसके परपेंडिकुलर कोई चीज ड्रॉ कर दूं, दिस इज टेंजेंशियल। तो यहाँ पर अगर कर्व सरफेस ऐसा है तो टेंजेंशियल ऐसे ही तो ड्रॉ होगा, तो ऐसे ही टेंजेंशियली हमने वन एंड पर किया हुआ है। तो आगे आप जितनी भी देखेंगे इम्पल्स टरबाइन, रिएक्शन टरबाइन, वहां पर सब वाटर ऐसे ही इंटर करता है, आपका टेंजेंशियली वन एंड पर ही इंटर करेगा। अब वो डिजाइन बकेट की डिजाइन पर निर्भर करेगा कि हम कैसा डिजाइन बनाना चाहते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो इसके लिए हमने ये ट्रायंगल को ड्रॉ किया। अब मैं अगले लेक्चर में क्या करूंगा, इसका एक डेरिवेशन करूंगा, क्या फाइंड आउट करने के लिए, व्हाट वुड बी द एफिशिएंसी। जो अभी तक हम लोग एफिशिएंसी निकाली है ना, वो एफिशिएंसी हम लोग क्या यूज कर रहे थे, v1 माइनस u1 यूज कर रहे थे। तो अब हम vr1 u1 को लेंगे तो हमारी एफिशिएंसी क्या डेरिवेट होके आएगी वो हम अगले टर्म में निकालेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक चीज और हो सकता है कि हमारे एग्जिट पर कुछ ट्रायंगल्स चेंज भी हो सकते हैं। वो चेंज होने की सिचुएशन क्या रहेगी वो हम अगले लेक्चर में आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब टाइम होने वाला है, तो मेरे हिसाब से आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना। 1 मिनट बचा हुआ है, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ लीजिए, अदरवाइज अटेंडेंस डाल के आप लोग क्लास छोड़ सकते हैं। यार ये तुम लोग क्या ये चैट डाले हो यार, 104 जो चैट डाल दियो, हाँ ये क्या है भाई, कैसे 104 104 कैसे हो जा रही है, हैं? क्या भाई ये देखो, ये क्या क्या कर रहे हो तुम लोग यार, मतलब 18 रोल नंबर कितने बार लिखोगे, हैं? क्यों जी, 18 नंबर वही 2 बार 4 बार लिखने से 4 बार की अटेंडेंस तो मिल नहीं जाएगी। मैं कह रहा था कि आप लोग बार बार मत लिखिएगा इस चीज को, खैर जो भी है हैंग हो गया होगा, बट क्योंकि एक ही जगह आ रहा है आप लोगों का, बट फिर भी उसके अलावा और कहीं नहीं लिखना, एक बार लिखना है अटेंडेंस को, दैट्स इट। ठीक है, तो बाकी लोग जो कर चुके हैं, जो क्लियर हो गई चीजें, तो वो छोड़ सकते हैं, कोई क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज ये मीटिंग खत्म होने वाली है। ठीक है, ओके। हाँ, अच्छा, वेरी गुड।